नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हूँ आप लोगों के सामने। बहाना बनाना छोड़ दें और आत्मानुशासन की शक्ति पुस्तक की अगली प्रस्तुति में। दोस्तों, यह भी ब्रेन टेरेस्ट्री की पुस्तक है, आत्मानुशासन की शक्ति और बहाना बनाना छोड़ दें। दोस्तों, एक ब्रेन टेरेस्ट्री का एक और बुक जिसका नाम है सफलता का साधन, उसका भी वीडियो इस चैनल पर अवेलेबल है। और दोस्तों, इस पुस्तक में आप लोगों के साथ आगे बढ़ें उससे पहले मेरा रिक्वेस्ट यही रहेगा कि अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, घंटी को भी प्रेस कर दीजिए और लाइक भी आप कर सकते हैं, दोस्तों के बीच शेयर भी कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही आपका जो सोचने की क्षमता है उसको बदलने में सक्षम है। पुस्तक को अभी तक आपने अपने जीवन में जो भी काम किए हैं और उसका कैसे मूल्यांकन करते हैं, इस पुस्तक के माध्यम से आप अच्छी तरीके से और निष्पक्ष तरीके से कर सकते हैं। तो दोस्तों, आत्मानुशासन की शक्ति, बहाना बनाना छोड़ दें, इस पुस्तक का ये जो पार्ट 2 है और पार्ट 1 ऑलरेडी अवेलेबल है। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 2। मार्ग के प्रलोभन से बचना होगा, स्वयं को जीतें। आत्मानुशासन को आत्म विजय भी कहा जा सकता है। सफलता तभी मिल सकती है जब आप अपनी भावनाओं, क्षुधाओं और इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर लेंगे। दोस्तों, और सफलता के बारे में आपको डिटेल से इंफॉर्मेशन चाहिए तो मेरा एक बुक है सफलता का साधन, इस चैनल पर अवेलेबल है। आप उसके लिंक में क्लिक करके या उसका प्लेलिस्ट नाम से मैं प्लेलिस्ट बनाकर सफलता का साधन डाल दिया हूँ, आप उसको भी देख सकते हैं। उसमें सफलता के जो सीक्रेट है, आपको 21 सीक्रेट अच्छी तरीके से बताया गया है, तो उस पुस्तक को भी पढ़ सकते हैं। चमत्कारिक बुक है वो भी। तो चलिए, जो लोग अपनी क्षुधाओं पर काबू नहीं कर पाते वो कमजोर और भोगी होने के साथ साथ अविश्वसनीय भी हो जाते हैं। आत्मानुशासन को आत्मनियंत्रण भी कहा जा सकता है। श्रेष्ठ व्यक्ति की यही पहचान है कि उसमें स्वयं को, अपने विचारों और कार्यों को नियंत्रित करने की क्षमता होता है और उसका व्यवहार उसके दीर्घकालीन लक्ष्यों व उद्देश्यों को के तालमेल में हो। आत्मानुशासन को आत्मदमन भी कहा जाता है, यानी आपको उन आसान खुशियों के प्रलोभन में नहीं फंसना चाहिए। अगर आपके बड़े लक्ष्य को हासिल करना है तो आपको आसान खुशियों के प्रलोभन में नहीं फंसना चाहिए, जिनके कारण इतने सारे लोग राह से भटक जाते हैं। इसके बजाय आपको अनुशासित रहकर सिर्फ वे कार्य करने चाहिए जो दीर्घकालीन और वर्तमान दोनों दृष्टि से उचित हो। अनुशासन का अर्थ है विलंब से मिलने वाली दीर्घकालीन संतुष्टि पर गौर करके और करने की योग्यता, आगे चलकर ज्यादा बड़े पुरस्कार पाने के लिए अल्पकालीन संतुष्टि का त्याग करने की क्षमता। दूर तक की सोचें। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की समाज विज्ञानी डॉक्टर एडवर्ड बेनफील्ड ने अमेरिका में एक 50 वर्षीय अध्ययन किया जिसका उद्देश्य यह पता लगाना था कि सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में लोगों के घाटी से शिखर तक पहुंचने के क्या कारण हैं। उनका निष्कर्ष था कि जीवन में बड़ी सफलता पाने वाले लोगों का सबसे महत्वपूर्ण गुण था दीर्घकालीन दृष्टिकोण। बेनफील्ड के अनुसार काल के दृष्टिकोण का अर्थ था समय की वह मात्रा जिस पर विचार करके कोई व्यक्ति अपनी वर्तमान कार्य करने का निर्णय लेता है। दूसरे शब्दों में सफलतम व्यक्ति दीर्घकालीन चिंतक होते हैं। वे भविष्य में जितनी दूर तक देख सकते हैं उतनी दूर तक देखकर यह तय करते हैं कि वे कैसे बनना चाहते हैं और कौन से लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं,
फिर वे वर्तमान में लौट कर यह तय करते हैं कि अपने मनचाहे भविष्य को पाने के लिए वे कौन से कार्य करेंगे या कौन से कार्य नहीं करेंगे। दीर्घकालीन सोच का वह अभ्यास आपके काम काज, करियर, वैवाहिक जीवन, संबंधों, धन और व्यक्तिगत व्यवहार सभी पर लागू होता है। और इस पुस्तक में इन सभी के बारे में विस्तार से बताया जाएगा। सफल लोग यह सुनिश्चित करते हैं कि उनके सभी अल्पकालिक कार्य उनके दीर्घकालीन लक्ष्य के तालमेल में हों। वे हर पल आत्मानुशासन का अभ्यास करते हैं। शायद दीर्घकालीन चिंतन में सबसे महत्वपूर्ण शब्द है त्याग। श्रेष्ठ लोग भविष्य में ज्यादा बड़े परिणाम और पुरस्कार पाने के लिए जीवन भर वर्तमान में छोटे बड़े त्याग करने की तत्पर रहते हैं। त्याग करने की यह इच्छा उन लोगों में साफ दिखाई देती है जो सामाजिक मेलजोल और वर्तमान पल का आनंद लेने की बजाय अपनी योग्यताएं बढ़ाने, तैयारी करने और पढ़ने में घंटों तक, यहाँ तक कि वर्षों का समय लगाते हैं ताकि वे ज्यादा मूल्यवान बन जाएं और भविष्य में उनका बेहतर जीवन हो जाए। लॉन्गफेलो ने एक बार लिखा था, महान व्यक्ति जिस शिखर पर पहुंचे और बने रहे वहां वे अचानक एक उड़ान भरकर नहीं पहुंच गए थे। वास्तव में जब उनके साथी सो रहे थे तब वे हर रात ऊपर चढ़ने का श्रम कर रहे थे। दोस्तों, इस पुस्तक में आपको एक से एक अनमोल कोटेशन मिलता रहेगा और जो कोटेशन आपको मोटिवेशन प्राप्त करने में आपका सहायता करे उसको आप लिख भी सकते हैं, उसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं क्योंकि बार बार आपके जेहन में जाता रहे। दूर तक सोचें, भविष्य की योजना बनाएं और वर्तमान में कड़ी मेहनत करें। आनंददायक और आसान कार्य करने से पहले उचित और आवश्यक कार्य करने के लिए खुद को अनुशासित करें। अनुशासन की क्षमता ही अद्भुत भविष्य बनाने की कुंजी है। अनुशासन की क्षमता क्या है? अद्भुत भविष्य बनाने की कुंजी है। दूरगामी या दीर्घकालीन सोच की क्षमता धीरे धीरे विकसित होती है। जैसे जैसे आप इसमें बेहतर होते जाएंगे आप ज्यादा सटीक अनुमान लगा पाएंगे कि आपके कार्यों के भविष्य में क्या परिणाम हो पाएगा। यही श्रेष्ठ चिंतकों का गुण है। अल्पकालीन सुख से दीर्घकालीन दुख उत्पन्न हो सकता है और अल्पकालीन संघर्ष से जीवन आनंददायक और गरिमापूर्ण बन सकता है। आत्मानुशासन नहीं होने पर आप दो नियमों के शिकार होते हैं। पहला है अनसोचे परिणाम का नियम। यह नियम कहता है यदि दीर्घकालीन दृष्टिकोण से विचार नहीं किया जाता है तो किसी कार्य के अनसोचे परिणाम उसके सोचे हुए परिणामों से ज्यादा बुरे हो सकते हैं। दूसरा है विपरीत परिणामों का नियम। यह नियम कहता है तात्कालिक संतुष्टि की इच्छा से किया जाने वाला अल्पकालीन कार्य गड़बड़ और अपेक्षा से विपरीत परिणाम दे सकता है। उदाहरण के लिए आप श्रेष्ठ और सुखमय जीवन जीने की इच्छा और इरादे से समय, धन या भावना का निवेश करते हैं, लेकिन चूंकि आपने कार्य करने से पहले अच्छी तरह से नहीं सोचा और पूरा विश्लेषण नहीं किया, इसलिए आपको उसके बहुत बुरे परिणाम मिले। अगर आप कुछ नहीं करते तो स्थिति ज्यादा अच्छी रहती। हर इंसान को जीवन में कभी न कभी यह अनुभव होता है और प्रायः एक से अधिक बार होता है। सफलता का अचूक सूत्र। हार्बर्ट ग्रे नामक व्यवसायी ने सफलता के अचूक सूत्र की तलाश करने के लिए एक दीर्घकालीन अध्ययन किया। वे यह पता लगाना चाहते थे कि वह कौन सा गुण है जो सभी सफल लोगों के में समान होता है। 11 वर्ष बाद उन्होंने सफलता के अचूक सूत्र का पता लगा लिया। सफल लोग वे काम करने की आदत डाल लेते हैं जिन्हें करना असफल लोगों को पसंद नहीं होता। और ये कौन से काम थे? असफल लोग जो काम करना पसंद नहीं करते उन्हें करना सफल लोगों को भी पसंद नहीं होता है, लेकिन अपनी नापसंदगी के बावजूद वे उन कामों को सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि अभी यह कीमत चुकाने पर ही उन्हें भविष्य में ज्यादा बड़ी सफलता और पुरस्कार मिलेंगे। ग्रे ने पाया कि सफल लोग सुखद परिणामों
की ज़्यादा चिंता करते हैं, जबकि असफल लोग सुखद तरीकों की ज़्यादा परवाह करते हैं। सफल और सुखी लोग अपने व्यवहार में सकारात्मक और दीर्घकालीन परिणामों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जबकि असफल लोग क्षणिक आनंद और त्वरित संतुष्टि से को ज़्यादा महत्व देते हैं। प्रेरक वक्ता डेनिस वेटली ने कहा है कि शीर्ष लोग लक्ष्य तक पहुंचने वाले कार्यों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जबकि सामान्य लोग तनाव से राहत देने वाली गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। मिठाई से पहले भोजन। आत्म अनुशासन का एक बहुत ही सरल नियम है, मिठाई से पहले भोजन पूरा खत्म करें। भोजन में व्यंजनों का एक तार्किक क्रम होता है, जिसमें मिठाई अंत में आती है। पहले आप रोटी सख्ती से खत्म करके थाली साफ करते हैं, इसके बाद ही आपको मिठाई मिलती है। एक दिन मैंने एक बहुत ही लुभावने लेकिन गलत संदेश वाला स्टिकर देखा, जीवन छोटा है इसलिए मिठाई पहले खा लो। जरा सोचें कि इसके परिणाम क्या होंगे। आप ऑफिस से घर लौटते हैं और स्वास्थ्यवर्धक भोजन करने के बजाय आइसक्रीम और मिल्क केक का एक बड़ा टुकड़ा खा लेते हैं। अब बताएं, इसके बाद स्वास्थ्यवर्धक और पोषक आहार के लिए आप में कितनी भूख रहेगी। जब आपके पेट में ढेर सारी शक्कर भर जाएगी तो आपको कैसा महसूस होगा? क्या आप ऊर्जावान महसूस करेंगे और कोई उपयोगी कार्य करने के लिए उत्सुक रहेंगे, या फिर आप थकान और आलस महसूस करेंगे तथा दिन के बाकी काम अधूरे छोड़कर सोने की तैयारी करेंगे? जब आप ऑफिस से लौटते हैं समय बार बार में 1-2 पैग पी लेते हैं और फिर घर लौटकर टीवी देखने लगते हैं, तब भी आपको यही परिणाम मिलता है। यह भी एक प्रकार की मिठाई ही है, बस इसका रूप बदल गया है। चाहे जो हो, उसका परिणाम यही होता है कि शाम को उपयोगी कार्य करने की आपकी क्षमता काफी हद तक खत्म हो जाती है। संभवतः इसका सबसे बुरा पहलू यह है कि आप जो भी काम बार बार करते हैं उसकी आदत पड़ जाती है, और आदत पड़ने के बाद उसे छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। आनंददायक कार्य करने, आसान रास्ता चुनने या डिनर से पहले मिठाई खाने की आदत धीरे धीरे शक्तिशाली होती जाती है। यह आदत निश्चित रूप से व्यक्तिगत दुर्बलता, कम उपलब्धि और असफलताओं की ओर ले जाती है। आत्म अनुशासन की आदत। सौभाग्य से आप आत्म अनुशासन की आदत डाल सकते हैं, यही समय पर जरूरी काम करने के लिए, चाहे उसे करना आपको पसंद हो या ना हो। स्वयं को अनुशासित करने का नियमित अभ्यास धीरे धीरे शक्तिशाली होता जाता है। यह बहाने बनाना छोड़ देते हैं। बुरी आदत डालना आसान होता है, लेकिन उनके साथ जीना मुश्किल होता है। अच्छी आदतें डालना मुश्किल होता है, लेकिन उनके साथ जीना आसान होता है। और जैसा गेटे ने कहा था, हर चीज आसान होने से पहले मुश्किल होती है। आत्म अनुशासन, आत्म विजय और आत्म नियंत्रण की आदतें डालना मुश्किल होता है, लेकिन इनकी आदत पड़ने के बाद यह स्वचालित हो जाती है और उनका अभ्यास सरल हो जाता है। आत्मसात होने के बाद आत्म अनुशासन की आदत आपके स्वभाव का अंग बन जाता है। फिर अनुशासित व्यवहार न करने पर आप असहज महसूस करने लगते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि हर आदत सीखी जा सकती है। अपने मनचाहे व्यक्तित्व के निर्माण के लिए आपको जैसा भी आदत की जरूरत हो उसे आप सीख सकते हैं। आवश्यकता चाहे जिस भी गुण की हो, आप आत्म अनुशासन का अभ्यास करके उसमें उत्कृष्ट बन सकते हैं। आत्म अनुशासन का हर अभ्यास आपको बाकी क्षेत्र में भी मजबूत बनाता है। दुर्भाग्य से अनुशासन कमजोर होने पर आप बाकी क्षेत्रों में भी कमजोर हो जाते हैं। आत्म अनुशासन की आदत डालने के लिए सबसे पहले तो यह दृढ़ निर्णय लें कि आप किसी विशेष क्षेत्र में कैसा व्यवहार या कार्य करेंगे। जब तक कि उस क्षेत्र में आत्म अनुशासन की आदत न पड़ जाए, जब तक रत्ती भर भी ढील न दें, जब भी आप से चूक हो जैसा कि होगी, तो आत्म अनुशासन के अभ्यास का दोबारा संकल्प करें। एक ऐसा समय आएगा जब अनुशासनहीन के बजाय अनुशासित व्यवहार करना आपके लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा। बड़े पुरस्कार, उच्च स्तरीय अनुशासन विकसित करने की पुरस्कार भी बहुत बड़े होते हैं। अनुशासन और आत्मसम्मान के बीच सीधा संबंध होता है।
आप आत्म विजय और आत्म नियंत्रण का जितना ज़्यादा अभ्यास करते हैं, खुद को उतना ही ज़्यादा पसंद करते हैं और महत्वपूर्ण मानते हैं। आप खुद को जितना ज़्यादा अनुशासित करते हैं, आप में आत्मसम्मान और आत्म गौरव का एहसास उतना ही ज़्यादा होता है। आप आत्म अनुशासन का जितना ज़्यादा अभ्यास करते हैं, आपकी आत्म छवि उतनी ही बेहतर होती है। आप खुद को ज़्यादा अच्छे रूप में देखते हैं और अपने बारे में ज़्यादा सकारात्मक अंदाज में सोचते हैं। आप ज़्यादा खुश और शक्तिशाली महसूस करते हैं। अनुशासन की आदत डालना और उसे बनाए रखना एक ऐसा कार्य है जो जीवन भर चलता रहता है। यह निरंतर चलने वाला संघर्ष है जो कभी खत्म नहीं होता। न्यूनतम प्रतिरोध के मार्ग पर चलने और त्वरित लाभ के घटक का प्रलोभन आपके मन में हमेशा मौजूद रहता है। ये दोनों हमेशा आप पर आक्रमण करने की ताक में रहते हैं। वे आपको मुश्किल, आवश्यक और जीवन में समृद्ध बनाने वाले कामों के बजाय मजेदार, आसान और महत्वहीन कामों में उलझाने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। नेपोलियन हिल ने अपनी बेस्ट सेलिंग पुस्तक द मास्टर की टू रिचेज के अंत में कहा था, आत्मानुशासन ही अमेरिकी अचूक कुंजी है। आत्मानुशासन आत्मसम्मान, स्वाभिमान और आत्म गौरव की भी कुंजी है। दोस्तों, ये मैं बुक नेपोलियन हिल का मास्टर टू रिचेज पढ़ा हूँ। ये उनका भी बहुत बेस्ट बुक है, स्पेक्टेकुलर बुक है। अगर आपको इस बुक का भी फुल ऑडियो बुक चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आपका इसका ऑडियो बुक की टू रिचेज का आपके पास होगा। तो आप क्या क्या चाहिए, आप क्या पसंद करते हैं, सब चीज़ आप मुझे अगर कमेंट में बताएंगे तो अच्छा, मुझे भी पता चलेगा कि क्या आप लोगों का डिमांड है और मुझे क्या देना चाहिए बेस्ट से बेस्ट। और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहिए। ये प्रकाश इन्फॉर्मेशन जो है इस युग में एक प्रकाश की तरह है। ज्ञान भी प्रकाश की तरह होता है। इसको जितना आप फैलाएंगे उतना ही आपका अंतःकरण और आप प्रकाशित होंगे और आपको मोटिवेशन हाई होता जाएगा। तो देखते हैं इस पुस्तक का आगे का अवलोकन आप लोगों के साथ। आत्मानुशासन, आत्मसम्मान, स्वाभिमान और आत्म गौरव की भी कुंजी है। आत्मानुशासन इस बात की गारंटी है कि आप अंततः अपने सामने आने वाली सारी बाधाओं को पार कर लेंगे और अपने जीवन को बेहतरीन बना लेंगे। आत्मानुशासन के कारण ही कुछ लोग बाकी लोगों से ज़्यादा सफल और खुशहाल होते हैं। यह पुस्तक कैसे लिखी गई, तो आइए चर्चा करते हैं। इस पुस्तक में मैं आपको जीवन के वे 21 क्षेत्र बताने जा रहा हूँ जिनमें आत्मानुशासन की अत्यंत आवश्यक है, ताकि आप अपनी पूर्ण संभावना तक पहुँच जाएं और अपने लिए संभव हर चीज प्राप्त कर लें। पढ़ने में सुविधा की दृष्टि से इस पुस्तक को 3 खंडों में विभाजित किया गया है। पहला खंड है आत्मानुशासन और व्यक्तिगत सफलता। इसके 7 अध्यायों में आप सीखेंगे, क्या सीखेंगे कि व्यक्तिगत जीवन में हर क्षेत्र में आत्मानुशासन का अभ्यास करके आप संभावना या क्षमता तक ज्यादा से ज्यादा कैसे पहुंच सकते हैं। इन क्षेत्र में लक्ष्य तय करना, चरित्र निर्माण करना, उत्तरदायित्व स्वीकार करना, साहस बढ़ाना, लगन तथा संकल्प द्वारा अपना हर काम पूरा करना शामिल है। खंड 2 के 7 अध्यायों में आप यह सीखेंगे कि व्यवसाय, बिक्री और आर्थिक स्थिति के क्षेत्र में आप वर्तमान से बहुत ज्यादा सफलता कैसे प्राप्त कर सकते हैं। इनमें आप सीखेंगे कि अपने क्षेत्र में मुखिया बनने, ज़्यादा लाभकारी व्यवसाय चलाने, ज़्यादा सामान बेचने, ज़्यादा बुद्धिमानी से निवेश करने और अपने समय का प्रबंधन करके अधिकतम परिणाम पाने के लिए आत्मानुशासन अनिवार्य क्यों और कैसे है। अतः खंड 3 के 7 अध्याय में आप आत्मानुशासन के चमत्कार और अपने व्यक्तिगत जीवन में उतारना सीखेंगे। आप खुशी, स्वास्थ्य, चुस्ती, फुर्ती, वैवाहिक जीवन, बच्चों, मित्रता और मानसिक शांति आदि क्षेत्रों में आत्मानुशासन के अभ्यास का तरीका सीखेंगे। यहाँ आपको हर क्षेत्र में अपने संबंधों और जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने के उपाय भी शामिल
प्रस्तुत मिलेंगे। हर अध्याय में आपको यह बताऊंगा कि आप अपने हर काम में आत्मानुशासन और आत्म विजय के उच्च स्तर तक कैसे पहुंच सकते हैं। आगे के पन्नों में आप अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास पर पूर्ण नियंत्रण करने के तरीके सीखेंगे। आप यह भी सीखेंगे कि आप अपने जीवन के हर महत्वपूर्ण क्षेत्र में ज़्यादा शक्तिशाली, सुखी और विश्वासी कैसे बन सकते हैं। आप खुद को पीछे रोक कर रखने वाली पुरानी आदतों के बंधन को कैसे तोड़ लेंगे, इसके बारे में सीखेंगे। आप यह भी सीखेंगे कि आत्मविश्वास, आत्मदृढ़ता और आत्मानुशासन की आदतें कैसे डाली जाए। आप जिनकी सहायता से आप कोई भी लक्ष्य तय और प्राप्त कर सकते हैं। आप अपने मन, भावनाओं और भविष्य पर पूर्ण नियंत्रण करने के गुण भी सीखेंगे। जब आप में आत्मानुशासन की शक्ति आ जाएगी तो कोई बाधा आपको नहीं रोक पाएगी। आप प्रकृति की शक्ति की तरह जय बन जाते हैं, जिसे कोई नहीं रोक सकता। तब आप कभी भी प्रगति न करने के बहाने नहीं बनाएंगे, बल्कि तेजी से आगे बढ़ रहे होंगे। वास्तव में अगले कुछ महीनों और वर्षों में आप इतना ज़्यादा प्राप्त कर लेंगे जितना अधिकांश लोग पूरे जीवन में भी प्राप्त नहीं कर पाते। हिंदी अनुवाद अमीरी की चाबी आपके हाथ में। मंजुल पब्लिशिंग हाउस लाभकारी व्यवसाय चलाने, ज़्यादा सामान बेचने, ज़्यादा बुद्धिमानी से निवेश करने और अपने समय के प्रबंधन करके अधिकतम प्रमाण पाने के लिए आत्म अनुशासन अनिवार्य क्यों है और कैसे है। दोस्तों, ये भी एक किताब है, नेपोलियन हिल का आत्म अमीरी की चाबी आपके हाथ में, जो मंजुल पब्लिशिंग हाउस द्वारा है। इसको भी अगर आपका आदेश हो तो मैं पालन करूंगा। आप कमेंट में बताइए कि कौन सा बुक है। जो पुस्तक है इसमें भी नाम दिया है, चाहे मैं जो आपको बीच बीच में डालता हूँ, बहुत ही चमत्कारी बुक में सीख है। तो आप लोग अपना फरमाइश बताते रहें। इस तरीके से चलिए आगे बढ़ते हैं खंड 1 की तरफ, जो पिछले पार्ट में चर्चा किया गया 7 खंड का। तो खंड 1 में चलिए शुरू करते हैं। आत्म अनुशासन और व्यक्तिगत सफलता। इससे पहले चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। अपने दोस्तों के बीच भी उनको भी अपना ज्ञान का मार्गदर्शन दें इस पुस्तक के माध्यम से। जीवन में आपकी सफलता इस बात पर नहीं निर्भर करती कि आप क्या करते हैं, आप क्या प्राप्त करते हैं। सफलता तो इस बात पर ज़्यादा निर्भर करती है कि आप कैसे इंसान बनते हैं। जैसा अरस्तु ने लिखा था, चारित्रिक विकास ही जीवन का अंतिम ध्येय है। इन अध्यायों में आप सीखेंगे कि उत्कृष्ट व्यक्ति बनने के लिए अनुशासन कैसे विकसित किया जाए। दोस्तों, इस पुस्तक में कहा है चारित्रिक विकास ही जीवन का अंतिम ध्येय है। तो ये सर्वांगीण सत्य है, क्योंकि जब राम भी रावण को अंतिम युद्ध में वशीभूत कर दिए और उनके पास ज्ञान लेने के लिए जाते हैं कि हे रावण, आप तो मुझसे कुल में भी श्रेष्ठ हैं, उम्र में भी बड़े हैं, फिर भी आप कैसे परास्त हो गए, इसका ज्ञान मुझे दीजिए। तो बताते हैं, राम जी इस वाक्य को ध्यान से सुनिए। एतत् देशे प्रसूतस्य सका सागद्रे जन्मना स्व स्व चरित्रम तस्मै। यानी इसका अर्थ हुआ कि आपसे मैं सब कुछ में बड़ा हूँ, आपसे ज्ञान में बड़ा हूँ, बुद्धि में बड़ा हूँ, आपसे मेरी लंका की नगरी बड़ी है, लेकिन मेरा चरित्र आपसे उत्तम नहीं होने के कारण मैं पथभ्रष्ट हो गया, मेरा चरित्र खराब हो गया, इसकी वजह से मेरा आज ये दुर्दशा हुआ है। तो आदमी की महानता उसके चरित्र पर पूरी तरीके से टिकी होती है दोस्तों। और इस पुस्तक में भी इसी बात पे पूरी तरीके से लिखा गया है कि चारित्रिक विकास ही जीवन का अंतिम ध्येय है। तो इन अध्यायों में आप सीखेंगे कि उत्कृष्ट व्यक्ति बनने के लिए अनुशासन कैसे विकसित किया जाए और इसका कैसे उपयोग किया जाए। आप सीखेंगे कि ज़्यादा आत्मसम्मान, स्वाभिमान और आत्मगौरव कैसे विकसित किया जाए। आप व्यक्तिगत महानता के लिए जरूरी अनिवार्य अनुशासन सीखेंगे और साथ ही यह भी सीखेंगे कि उन्हें अपने चरित्र और व्यक्तित्व में कैसे ढाला जाए।
अध्याय 1, आत्मानुशासन और सफलता। स्वयं को जितना प्रथम और सर्वश्रेष्ठ विजय है। प्लेटो के शब्दों में, कुछ लोग अपने व्यक्तिगत और व्यवसायिक जीवन में बाकी लोगों से ज्यादा सफलता क्यों प्राप्त करते हैं? इस बारे में मानव इतिहास में के सर्वश्रेष्ठ लोगों ने अपने अपने उत्तर दिए हैं। आज से 2300 वर्ष से भी पूर्व अरस्तु ने लिखा था कि खुशी पाना ही मानव जीवन का चरम लक्ष्य है। उन्होंने कहा था कि हम में से प्रत्येक व्यक्ति को यह सबसे बड़े प्रश्न का उत्तर खोजना चाहिए, खुश रहने के लिए हमें कैसा जीना चाहिए। इस प्रश्न में पूछने और इसका सही उत्तर देने और फिर उस उत्तर पर अमल करने की योग्यता है काफी हद तक यह तय करेगी कि आप अपनी खुशी प्राप्त कर पाते हैं या नहीं, और अगर कर पाते हैं तो कितनी जल्दी। अपनी व्यक्तिगत परिभाषा से शुरू करें। आपके लिए सफलता की क्या परिभाषा है? यदि आप जादू की छड़ी लहराकर अपने जीवन को हर दृष्टि से आदर्श बना सकें तो यह कैसा दिखेगा? अपने आदर्श जीवन का वर्णन करें। यदि आपका व्यवसाय, कामकाज और करियर हर दृष्टि से आदर्श हो तो वे कैसे दिखेंगे? आप क्या कर रहे होंगे? आप किस प्रकार की कंपनी में काम कर रहे होंगे? आप किस पद पर होंगे? आप कितना पैसा कमा रहे होंगे? आप कैसे लोगों के साथ काम कर रहे होंगे? और विशेष रूप से आपको आदर्श करियर बनाने के लिए आप में कौन सी काम कम या ज्यादा करने की जरूरत होगी? यदि आपका पारिवारिक जीवन हर दृष्टि से आदर्श हो तो यह कैसा दिखेगा? आप कहाँ रह रहे होंगे और कैसे रह रहे होंगे? आपकी जीवन शैली कैसी होगी? आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ कौन सी कार्य कर रहे होंगे और कौन सी चीज पाना चाहेंगे? यदि कोई बंदिश न हो और आप जादू की छड़ी लहरा सकें तो आप आज अपने पारिवारिक जीवन को किस प्रकार बदलना चाहेंगे? यदि आपका स्वास्थ्य हर दृष्टि से आदर्श हो तो यह कैसा होगा? आप कैसा महसूस करेंगे? आपका वजन कितना होगा? आपके स्वास्थ्य और फिटनेस का स्तर आज कितना अलग होगा? सबसे बड़ी बात, आप स्वास्थ्य और ऊर्जा के अपने आदर्श स्तर की ओर बढ़ने के लिए कौन सा कदम तत्काल उठा सकते हैं? यदि आपकी आर्थिक स्थिति आदर्श हो तो आपके बैंक खाते में कितना पैसा होगा? आपको अपने निवेशों में से हर माह और हर वर्ष कितना कमा रहे होंगे? यदि आपके पास इतना पर्याप्त पैसा हो कि आपको दोबारा कभी पैसे की चिंता न करनी पड़े तो वह कितना होगा? आप अपने आर्थिक जीवन को आदर्श बनाने के लिए कौन से कदम आज भी उठा सकते हैं? अपनी परिभाषा के अनुरूप कार्य करें। सफलता की एक लोकप्रिय परिभाषा यह है अपने मनचाहे तरीके से जीवन जीने की योग्यता। अपने चुने हुए लोगों के साथ और अपनी मनचाही परिस्थितियों में केवल वही चीजें करने आए जिन्हें आप करना चाहते हैं। जब आप हर क्षेत्र में सफलता की अपनी परिभाषा तय कर लेते हैं तो आपको तत्काल दिख जाएगा कि आपको अपने जीवन के आदर्श बनाने के लिए कौन सी चीजें कम या ज्यादा करनी चाहिए। आमतौर पर आपको अपने सपनों की दिशा में आगे बढ़ने से रोकने वाली सबसे बड़ी चीज होती है आपको प्रिय बहाने और आत्मानुशासन का अभाव। ऐसा नहीं है कि आपको यह पता नहीं है कि आपको क्या करना है। आपको यह अच्छी तरह पता है, लेकिन आपको जो करना चाहिए चाहे उसे करने का आपका मन हो या ना हो, वह आप इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि आप में अनुशासन नहीं है। शीर्षस्थ 20% लोगों के समूह में शामिल हों। हमारे समाज में शीर्षस्थ 20% लोग 80% धन कमाते हैं और 80% दौलत व पुरस्कारों का आनंद लेते हैं। यह पैरेटो सिद्धांत 1995 में विल्फ्रेडो पैरेटो ने पहली बार बताया था और तब से अब तक यह बार बार सही साबित हुआ है। करियर में आपका पहला लक्ष्य यह होना चाहिए कि आप अपने चुने हुए क्षेत्र में शीर्षस्थ 20% लोगों के समूह में पहुंच जाएं। तो दोस्तों, इस शीर्षस्थ 20% लोगों में कैसे पहुंचेंगे इसका विस्तार से चर्चा करेंगे अगली वीडियो में, और फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए नहीं किए हैं तो, और आपको मोटिवेशन मिलता हो तो ईमानदारी से इसको
लोगों तक बांटिए और अपना काम अच्छे तरीके से करिए। जो इस पुस्तक में लिखा गया है सटीक और ये प्रैक्टिकल है, ये केवल थ्योरेटिकल, इसका अध्ययन व्यापक लोगों पे किया जा चुका है। तो इस एक एक पुस्तक को हकीकत, बातों को हकीकत मानते हुए अपने जीवन में आत्मसात कीजिए और मुझे दीजिए इजाज़त। जय श्री राम, जय हिंदुस्तान। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुश रहिए।